जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि 2 दिसंबर 2022 को जो सीजीएल प्री आपका 2022 है उसका शिफ्ट फेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे हम। और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन दिया, यदि संख्या है आपकी, यदि x 67y एक 4 अंकों की संख्या है जो 9 से पूर्ण विभाजित है और हमसे पूछे x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो 9 से भाग करने का रूल क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से भाग जाएगा, वो संख्या हमारी 9 से भाग जाएगी। अब संख्या यहाँ पे दे रखी है भाई, हमें दे रखा है जी x दे रखा है, 67 दे रखा है और y दे रखा है। तो 9 से भाग करने का रूल बताया है कि संख्या के अंकों अगर 9 से भाग जाना चाहिए तो यहाँ पे संख्या के अंकों का योग करो भाई। यहाँ से जी 7 और 6 13 हो जाएगा और प्लस में x प्लस वाई भाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई का मिनिमम मान क्या लें कि संख्या 9 से पूरी भाग हो जाए। तो यहाँ पे जी 13 है, अगर 9 से भाग 18 आना चाहिए भाई, 9 दूनी 18। तो यहाँ से x प्लस वाई का मिनिमम कितना लेना पड़ेगा जी, 5 लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हमें दिया कि आपको संख्या दी 1026 है, 2268 है और 2430 का HCF क्या होगा। HCF क्या होगा यहाँ पे भाई, आपकी करेक्शन कर लेना भाई। यहाँ पे आपका HCF है भाई, ठीक है ना, यहाँ पे HCF है भाई, HCF है भाई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिख रहा है HCF निकालना है और यहाँ पे एलसीएम लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, HCF लिख लेना भाई। क्लियर है ना, ठीक है। क्वेश्चन में कहते हैं इनका HCF निकालना। आप ऑप्शन चेक करो भाई, आप ऑप्शन से पे गौर करेंगे तो सभी ऑप्शन 9 से भाग जाती है, इसका ये संख्या 9 से तो पक्का भाग जाएगी जी। अगर ये संख्या 9 से भाग जाएगी, अगर हमें HCF निकालना है तो 9 से भाग जाए, हमने 9 लिख लिया। अब 9 से इसको मैं काटूं भाई, किस पे कटेगा, ये 9 से अगर मैं इस साइड ले लेता हूँ भाई, इसको नीचे लिख लेता हूँ भाई, फिर अच्छे प्रकार से समझ आ जाएगा भाई। अब 9 से काटो भाई, इसको 9 से काटे 9 एकम 9 आ जाएगा, 9 एकम 9 आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 चौके 36 आ जाएगा। 9 से काटे 9 दूनी 18 आ जाएगा भाई, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 आ जाएगा। 9 से काटे भाई 9 दूनी 18, 9 63 जीरो आ जाएगा। उसके बाद देखो भाई किससे कट रही है भाई संख्या, 9 से तो कट रही है भाई। 9 के बाद काटे तो ये संख्या हमारी 3 से भी कट रही है और 6 से भी। अगर मैं इसको 6 से काट दूं, जिससे काटे गुणा में लिख दो भाई, इसको 6 से काटे भाई, 6 कम 6, 6 नहीं में 54 आ जाएगा, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 आ जाएगा। और यहाँ से काटे भाई 6 चौके 24, 3 बचेगा भाई, यहाँ से 6 पंजे 30, 45 आएगा। उसके बाद नहीं कटे तो गुणा करा दो और गुणा कितनी आ जाएगी भाई, 54 आ जाएगी जी। और HCF कितना आएगा भाई, 54। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला भाई। चुनाव में 8% मतदाता हैं जिन्होंने अपना मत नहीं डाला और 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, जिनमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत। देखिए जब वोट वाले क्वेश्चन है ना भाई, तो आप फोकस वहां पे करो, क्वेश्चन में कुल कहता है या वैध मत कहता है, वैलिड कहता है, इनवैलिड कहता है, उन पे ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन में देखो हम कहते हैं जी टोटल 100% वोट थे भाई, कितने परसेंट है टोटल थी, 100% वोट थे। 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। अगर 8% लोगों ने अपना मत नहीं डाला तो कितने लोगों ने डाला भाई, 8% नहीं डाला तो कितने बचे भाई, 92% बचे जी, जिसने अपना मत डाला। अब क्वेश्चन में कहता है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना उसको 48% वोट मिले। अब किसका 48, कुल का 48 मिले हैं। अगर कुल वोट 100% है तो इसको जी 48 मिले। अगर इसको 48% मिले तो और दूसरे उम्मीदवार 11 वोटों से जीत गया। अब वोट तो टोटल वैलिड 92% थे, क्योंकि 8 ने तो डाले नहीं, 92 बचे और एक को 48 मिले, दूसरे को कितने मिली भाई, तो यहाँ से घटाएंगे, 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा और 8 में 4 जाएगा 4 बचेगा। एक को 48 मिले, एक को 44 मिले, हार जीत तो दोनों के बीच में भी वही। और हार जीत कितने की हुई, 4% से जीत गया या 4 वोटों से जीतेगा। और क्वेश्चन में कहता 1100 वोटों से जीता है। अगर 4 यूनिट का मान 1100 है तो मैं तो जी 1 यूनिट का मान निकालूं मैं, तो ये हो जाएगा 1100 बटे में 4 हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहता है हमें कुल संख्या बतानी है, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध हैं भाई। इसका मतलब हमें 100% का मान निकालना है। अगर 100% का मान निकालना है भाई तो गुणा में 100 कर दो भाई, सीधी सी बात, गुणा में 100 कर दिया। यहाँ से मैं काटूं, 4 से काटूं जी 25 पे कट जाएगा। अब यहाँ से गुणा करें भाई, साथ में 2 जीरो लगा दी भाई, 5 आ जाएगा भाई आपका, और 5 और 2 7 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, तो 27,500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन में कहता है एक पेन है भाई 14% के लाभ पर 166.44 में बेचा गया है और इसे अगर इस मूल्य पे बेचा जाए तो उसे लाभ या हानि परसेंट बताओ क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं दे रखा भाई, और क्वेश्चन में कहता है कि इस मूल्य पर बेचो कितना लाभ परसेंट हानि होगा। अगर हमें ये विक्रय मूल्य दे रखा है ना, अगर हमें लाभ यानी परसेंट चाहिए ना, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्रय मूल्य भी तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो पता चले वस्तु कितने रुपए में बेची है। क्वेश्चन में कहता है जी वस्तु 14% के लाभ पे बेचा है और इतने रुपए में बेचा है,
तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ भाई कि जो 166.44 है ना भाई, ये किसका मान, ये विक्रय मूल्य है। और यहाँ पे 14% के लाभ पे बेचा, 114% का मान है जी। ये किसका मान है भाई, ये 114% का मान है। और हमें क्या निकालना, क्रय मूल्य निकालना है। और यहाँ से अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूँ तो क्रय मूल्य निकालें, गुणा में 100 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा भाई, 100 से 100 कट जाएगा। क्लियर भाई। अब यहाँ से देखो भाई किससे कट रही है संख्या, 4 5 6 और यहाँ पे 6 से 12 1 13 17 21, 3 से काटो भाई इसको, 3 से काटो 3 3 9 आ जाएगा, और 3 3 9 आ जाएगा, 3 8 24 आ जाएगा। फिर 3 से काटे 3 5 15 आएगा, एक बचा 3 5 15, 3 चौके 12, 3 8 24 आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर मैं 19 से काटूँ भाई, 19 दूनी 38 आ जाएगा जी। और यहाँ से काटे भाई 19 से, 19 दूनी 38 आ जाएगा भाई, 19 दूनी 38 आ जाएगा। अगर 38 घटाएं तो यहाँ से 15 में हट जाएगा, 7 बचेगा, 4 में 2 जाएगा, यहाँ से 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और तार लिया हमने 4 भाई। यहाँ से आ जाएगा भाई 19, आगे किससे भाग जाएगा भाई, 19 8 152 आ जाएगा भाई, 19 निम में 171 हो जाएगा भाई, 9 से जाएगा 171 हो जाएगा। यहाँ से 3 बचे भाई और 8 उतार लेंगे तो 19 दूनी 38। इसका मतलब ये किस पे कटी भाई, वैल्यू 292 पूरा पूरा वैल्यू कटी जी। ठीक है, क्लियर भाई। अब यहाँ से हमारे पास 2 2 से काटूं मैं इसको, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छिके 12। हमारे पास वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया जी 140। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 140 है और कहता है कि इसको 154.76 में बेचेगा तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। अब सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया भाई, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया है जी 154.76 दिया है। अब इतने रुपए वस्तु खरीदने में बेचा तो लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ भाई ये, और देखो भाई यहाँ से लाभ देखे ना जी, तो 4 और 4 8.76 का लाभ हुआ। और क्रय मूल्य पे हुआ भाई, क्रय मूल्य तो 140 था, और परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे। अगर ये पॉइंट हटाएं तो बटे में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। क्लियर है। अब वैल्यू आपके एक्यूरेट है तो आपका पूरे पूरे कटेंगे। कैसे भाई, देखो अगर मैं इसको 6 से काटता हूँ भाई, 6 6 36 आएगा भाई, और 6 चौके 24 और 3 27 आएगा, ये पूरा पूरा 6 पे कट जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ है ना तो 6% का प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये क्वेश्चन बार बार आता भाई कि 15% और 5% की दो डिस्काउंट किस एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर होंगी। और आपको तरीका बता रखा है भाई, समतुल्य बट्टा अगर निकालना है x + y - के xy बटे 100, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो भाई कैसे, 15 और 5 20 हो जाएगा, कितना है 15 5 20 हो जाएगा, और 15 5 75 हो जाएगा, बटे में 100 आएगा तो 0.75 हो जाएगा, 20 में से 0.75 बचेगा तो कितना बच जाएगा 19.25 बच जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। या वैल्यू पुट करो भाई, ये हो जाएगा जी 15 हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएगा, माइनस में 15 गुणा 5 बटे 100 हो जाएगा, ये वाला तो 20 हो जाएगा, माइनस में 0.75 आएगा तो कितना बचेगा भाई 19.25% आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन में कहता है कि 6000 रुपए की राशि है जी, दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2% है तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताना में क्या होगा। इंस्टॉलमेंट में बतानी है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट है तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं भाई, रेट से क्वेश्चन करना। कैसे भाई, देखो रेट हमारी कितने परसेंट है 2%, रेट हमारी जी 2%। अब 2% में पता भाई कितना होता भाई 1/50 होता भाई, क्योंकि परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा तो 1/50 हो जाएगा। इसका मतलब रेशियो बनाओ भाई, अगर 50 रुपए था भाई, 1 रुपये ब्याज में मिला तो किस्त हमारी कितने रुपए की होगी भाई 51। 50 रुपए था और 1 रुपये ब्याज के रूप में किस्त होगी 51 रुपए की। लेकिन कितनी किस्त है भाई, जितनी किस्त सुकेर, अगर 2 किस्त सुकेर कर दो, आगे 3 किस्त तो आगे क्यूब कर दो। अब किस्त कहता है जी 2 किस्त है, कितनी किस्त है भाई, यहाँ पे प्रत्येक किस्त का मान है 2 किस्तों में चुकाना है। अब 2 किस्त में इसका स्क्वायर करो भाई, 50 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 51 का स्क्वायर करेंगे तो हम कह सकते हैं भाई 51 गुणा 51 हो जाएगा, या इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं भाई हम, 51 गुणा लिख दिया। क्लियर भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक बात बताओ, अगर इंस्टॉलमेंट देगा तो किस्त तो बराबर होगी भाई, ऐसा तो नहीं है नहीं एक 51 की दे दी, 51 गुणा 51 की इंस्टॉलमेंट आपकी बराबर होगी। अगर ये किस्त 51 गुणा 51 है ना तो ये भी किस्त 51 से गुणा करनी पड़े, बराबर हो जाएगी। अगर यहाँ पे गुणा 51 से किया तो जो ऋण दिया था इसको भी 51 से गुणा करना पड़ेगा भाई। क्लियर है। अगर मैं यहाँ से गुणा करूँ ये हो जाएगा आपके भाई 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 आएगा, 5 5 25 आएगा। यहाँ उसने 2550 रुपए दिए, यहाँ पे उसने कितने दिए, यहाँ पे जो 2500 रुपए ऋण दिया। टोटल ऋण देखो कितना दिया भाई, यहाँ से अगर टोटल ऋण देखूँ ना भाई, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। 5050 रुपए दिए, लेकिन क्वेश्चन में कहता जी तो जी 6000 दिए हैं। इसका मतलब ये जी कि 5050 है ना वो किसका मान है भाई, जो 6000 है ना वो मान है जी 5050 का,
और हमें मान किसका निकालना है, हमें तो जी किस्त निकालनी है, और किस्त तो हमारी कौन सी भाई 51 गुणा 51, ये वाली किस्त है, तो ये हो जाएगी 51 गुणा में 51 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को डाउट भाई? अब क्वेश्चन देखे ना भाई, तो हमें पता है जी हमारे पॉइंट में क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन सोल्व करें, देखो भाई कैसे करें, जो कटे उसको काट दो भाई। अगर मैं 0 से 0 काट दूं भाई, बिल्कुल काट सकते हैं भाई। अब काटो भाई, किससे काटो भाई, 5 से काटो। मैं 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5 हो जाएगा। इसको अगर मैं 5 से काटूं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0 हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब यहाँ से देखो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अब हमें इसका गुणा करनी पड़ेगी। अब 51 का स्क्वायर होता है भाई कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा भाई। 1 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 25 26 0 1 आ जाएगी, और गुणा में 120 है भाई। अगर मैं इसे गुणा करूँ ना भाई, तो गुणा करो भाई, 0 हमारे 0 साथ में भाई। अब 12 एक कम 12 आ जाएगा भाई, 12 6 के 72 असल लगी 7, 12 दूनी 24 और 7 कितना आएगा भाई 31 आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पे कितना भाई 101 है। अगर मैं अभी इस क्वेश्चन को करूं भाई, भाग दूं भाई, मैं किससे भाग जाएगा भाई, कम से कम 3 से भाग जाएगा। अगर 3 से भाग जाएगा, 2 वाले ऑप्शन आपके कट चुके हैं भाई, आपके 2 ऑप्शन बचे भाई। 3 पे जाएगा तो यहाँ पे 3 पे चला जाएगा जी, तो यहाँ पे 303 हो जाएगा भाई, कि यहाँ पे 103 एकम 3 0 और 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 303 बचेगा। तो यहाँ से कितना बचा भाई 9 बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाए तो 0 जाएगी, और 0 जाएगी तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से अगर 0 जाएगी तो हम 2 उतारेंगे जी। उसके बाद 9 से भाग जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या हमारा ये भी ऑप्शन कट चुका है भाई, तो हमारा एक ही जवाब हो जाएगा भाई, तो ये हमारा इस पे भाग जाएगा भाई, तो जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई? अप्रोक्सीमेटली इस प्रकार करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमने भाग देगा पहले 3 से भाग जाएगा, तो 3 वाले ऑप्शन रख लिए, 2 वाले तो ऑप्शन ही काट दिए। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगले क्वेश्चन में कहता भाई कि 702 रुपए को राम रमेश और नरेश है भाई, कि 702 रुपए है भाई, राम रमेश और नरेश को 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इस अनुपात में विभाजित कर दिया, तो पूछा गया सबसे अधिक किसको और कितना लाभ हुआ भाई, कि विभाजित करना था इस रूप में, इस रूप में कर दिया, तो किसको अधिक फायदा हुआ ये हमें बताना है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। 702 रुपए थे भाई, टोटल कितने रुपए 702 रुपए, और कौन कौन व्यक्ति था भाई, एक आपका रमेश था जी, एक आपका राम था, और आपका ये रमेश हिंदी में लिख देता हूं भाई मैं, और ये हमारा कौन था भाई नरेश था, इनसे नरेश ले लिया। सबसे पहले इनका रेशियो कितना था भाई, इनका रेशियो जी अगर 1/3 है, 1/4 है और 1/6 है। देखो ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, सिंपल फॉर्म में बनाओ। सबसे पहले सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए नीचे वाला एलसीएम से गुणा करवा दो। अगर इनका एलसीएम 6, 4 और 3 का एलसीएम अगर 12, अगर मैं इसको 12 से गुणा करा दूं, इसको भी 12 से गुणा करा दूं, और इसको 12 से गुणा करा दूं, ये हो जाएगा 3 चौके 12, यहाँ पे 4 रेशियो आएगा, फिर 4 3 12, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 आएगा। बटना तो चाहिए था भाई 6 3 और 2 के रेशियो में। अगर 6 3 और 2 का रेशियो 6 और 3 9 और 2 11, 6 और 3 और 2 कितना आएगा, सॉरी 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगा, और 9 का मान क्वेश्चन में दिया 702, 702 9 का मान है, 9 से काटे भाई 9 7 63 आ जाएगा, 9 8 72 आएगा, 1 यूनिट का मान 78 आया भाई, सभी को 78 से गुणा करेंगे, इनका हिस्सा आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन में कहता जी रेशियो में किसमें बांटा भाई, ये 3 रेशियो 4 रेशियो 6 के अनुपात में बांट दिया। किस रेशियो में बांटा भाई, 3 4 6 के अनुपात में बांटा। अभी यहाँ से अगर मैं इसको करूँ ना भाई, तो यहाँ से 6 और 4 10 और 3 13 है, तो 702 रुपए का 13 के अनुपात में बांटेंगे इसको, तो यहाँ पे कटेगा भाई 13 पंजे 65 आ जाएगा, 13 चौके 52 आएगा, कि 1 यूनिट का मान 54 आ जाएगा जी। 1 यूनिट का मान कितना है 54 आया। पूछा है किसको अधिक फायदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेशियो में देखें, यहाँ पे 4 से 3 हो जाता है, ये 3 से 4 हो जाता है, ये 2 से 4 6 हो जाता है, इसका इसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ भाई। ठीक है, इसको अगर सबसे ज्यादा फायदा हुआ ना, तो यहाँ पे देखो अगर इसका 1 यूनिट का मान 78 आया था भाई, तो 2 यूनिट का मान कितना है, 2 गुणा में 78 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 8 16, 2 7 14 और 1 15 आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे 1 यूनिट का मान 54 है, तो 6 यूनिट का मान 6 गुणा में 54 कर देंगे, तो 6 चौके 24 आएगा, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 2 32 आएगा। पहले इसको 156 रुपए मिलते थे भाई, अब इसको 324 रुपए मिलते हैं। पूछा कितना ज्यादा मिला वो मैं बताना भाई, कि सबसे अधिक किसको और कितना अधिक लाभ हुआ। तो यहाँ से अगर ये 156 घटा दूं मैं इसमें से, तो 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, और 1 बचेगा, तो हम कह देंगे जी 168 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अब ये 2 ऑप्शन तो कट चुके, 168 किसको मिलेंगे भाई, लास्ट वाला कौन था भाई, नरेश था, तो हम कहेंगे नरेश को 168 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। दूध और पानी के मिश्रण का परिणाम 60 लीटर है, इसमें से 60 लीटर पानी है, इसमें कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी है ना 25% हो जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन करने का एक यूनिक सा मेथड बताऊंगा भाई मैं। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए ना भाई, हमें क्वांटिटी उसके लिए जो नहीं मिलाया गया भाई,
और जब भी लास्ट में जो हमारे पास मिश्रण आएगा वो हमारा टोटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वो हमारे पास टोटल आएगा। अब सिंपल सा तरीका देखा है, टोटल हमारा मिश्रण कितना था जी? 60 लीटर है, 60 लीटर, ठीक है। अब देखो मिलाया क्या गया है, क्या नहीं मिलाया गया? जो नहीं मिलाया हमें उसकी परसेंटेज वैल्यू लेनी है। देखो क्वेश्चन में क्या था, इसमें 10% पानी है जी। अगर इसमें 10% पानी है, अगर वाटर 10% है, तो जो मिल्क है हमारा वो कितना भाई? मिल्क हमारा जी 90% हो जाएगा। कोई डाउट भाई यहाँ तक? ठीक है। आगे कहता जी कितना पानी और मिलाया जाए। अब पानी मिलाया है कि पानी 25% हो जाए। अगर पानी 25% हो जाता है तो मिल्क 75 बचेगा। और क्या बात बताई थी, हमें क्वांटिटी वो लेनी जो नहीं मिलाई गई। अब टोटल मिश्रण पहले 60 था जी, अगर मिल्क पानी 10 लीटर मिलाया है, पानी मिलाया तो दूध की क्वांटिटी ले लेंगे तो गुणा में 90 हो जाएगा। और डिवाइड में नीचे कर देंगे, नीचे वाले में अगर पानी मिलाया ना भाई कि पानी मिलाया तो नीचे वाले में दूध की क्वांटिटी लेंगे 75 हो जाएगा। यहाँ से जो मिश्रण आएगा ना भाई हमारे पास टोटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल आएगा। तो करो भाई, यहाँ से 15 5 75 आएगा जी, 15 चौके 60 आ जाएगा, ठीक है। और 5 से घटा हुआ 18 पे, 18 चौके 72 आ जाएगा। क्या बताते हैं? हमारे पास टोटल मिश्रण आएगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि कितना मिलाया गया, ये में बताना है। क्या पूछा भाई? दूध और पानी का मिश्रण था, इसमें 10% पानी, ठीक है। तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? तो अब देखो कैसे निकालेंगे भाई कि टोटल 72 हो गया जी, था कितनी भाई? क्वांटिटी तो जी 60 थी। अब 60 से अगर 72 हुआ तो कितना मिला दिया भाई? 12 मिला दिया। यही हमें बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा तरीका बता दिया भाई कि टोटल मिश्रण लेंगे भाई, यहाँ पहले तो जो नहीं मिलाया उसी क्वांटिटी लेंगे, बाद में जो नीचे नहीं मिला है उसी क्वांटिटी लेंगे। जो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी आएगी टोटल क्वांटिटी आएगी, पहली वाली से लास्ट वाली में से पहली वाली घटा देंगे, जो मिलाया है उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 6 महिलाएं किसी काम को 3 दिन में कर सकती हैं और 9 लड़कियां उसी काम को 2 दिन में कर सकती हैं, तो 8 महिलाएं और 6 लड़कियां उस काम को कितने समय में पूरा करेंगी? लिया गया समय ज्ञात की, टाइम है बताना। तो यहां से एक चीज देखे, दोनों का समय बराबर है भाई कि 6 महिलाएं हैं भाई। 6 महिलाएं अगर 3 दिन में काम करती हैं, यही काम है आपका 9 जो गर्ल हैं आपकी वो 2 दिन में करते हैं। अगर यहाँ से मैं एम की जगह वुमेन लेता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं हैं तो वुमेन ले लेते हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं रेशियो निकालूँ ना भाई, क्योंकि 6 से काटेंगे भाई आपको, यहाँ से अगर डायरेक्ट रेशियो निकालें भाई कि अगर वुमेन अपॉन में गर्ल का रेशियो निकालूँ मैं, यहाँ से काट रहे हैं देखो, 2 से कट जाएगा 3 पे, 3 3 9 था, 9 से 9 कट जाएगा, तो हम कहेंगे जिनका रेशियो 1:1 आ जाएगा भाई। रेशियो कितना है भाई? वुमेन भी एक दिन में एक काम करती है, गर्ल भी एक काम। अब टोटल काम अगर हमें चाहिए ना, चाहे इस इक्वेशन से टोटल निकालो चाहे इक्वेशन से भाई। अब इस इक्वेशन से वुमेन की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 6 कम 6 और 3 18, टोटल काम तो जी हमारे 18 आ जाएंगे। चाहे इस इक्वेशन से निकालो चाहे इससे, टोटल काम हमारे बराबर आएंगे, ठीक है। अब टोटल काम 18 है। अब करने किसको वो काम, वो देखो 8 महिलाएं और 6 लड़कियों के द्वारा करने हैं। अगर 8 महिलाएं, काम किसको करने हैं भाई कि 8 वुमेन है जी और 6 लड़कियां हैं। अब वुमेन की जगह 1 पुट करना भाई, और यहाँ पे भी 1 पुट करना, तो 8 और 6 14 हो जाएगा। 14 करते एक दिन में काम, कितने दिन में करेंगे देखो भाई, 2 7 14 और 2 9 18, 9/7 दिन का समय लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कोई डाउट हो भाई यहाँ तक क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये क्वेश्चन तो वो देखा होगा भाई आपने, है ना। एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता भाई, ठीक है। एक पुलिसकर्मी भाई, यहाँ पे अगर मैं बना लेता हूँ भाई, ठीक है ना, कि ये यहाँ पे एक पुलिस वाला व्यक्ति है भाई, ठीक है ना, यहाँ पे पुलिस वाला है और यहाँ पे आपका कौन है भाई? चोर है। अब इनकी दूरी कितनी भाई? दूरी तो जी 97 मीटर है। दूरी कितनी? 97 मीटर। अब कहता है कि चोर भागने लगता है और पुलिस उसका पीछा करती है। चोर और पुलिस की स्पीड ये भाई चोर की है, ये पुलिस की है। अगर पुलिस की स्पीड कम होगी, चोर की ज्यादा होगी, तो चोर कभी नहीं थाएगा भाई, है ना। तो चोर की कम है भाई, पुलिस की ज्यादा है। इसकी स्पीड है जी 23 मीटर पर सेकंड है भाई, और इसकी कितनी भाई? 21 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ से कंसेप्ट देखे ना भाई, इसमें रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट लग रहा भाई। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जो आपकी चाल है ना भाई वो घट जाएगी, रिलेटिव स्पीड वो घट जाएगी, क्योंकि दोनों अगर एक डायरेक्शन घट जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन तो जुड़ जाएगी। अब एक की 23 की स्पीड, एक की 22 की, तो जो हमारी एक्चुअल स्पीड कितनी आ जाएगी? अगर इसमें से ये चाल घट जाएगी तो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना, क्या निकालना? टाइम। और टाइम क्या होता है? दूरी बटे में चाल। अब दूरी तो जी 97 मीटर है और चाल कितनी भाई? 2 की है, तो समय कितना आ जाएगा भाई? इससे काटेंगे भाई, ये 2 चौके 8 आएगा,
48.5 आपका सेकंड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो भाई, ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, बिंटू सर में टेलीग्राम चैनल है भाई। तो इस क्लास की जितनी पीडीएफ है भाई, आपकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भाई, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई। आप जब टेलीग्राम में सर्च मारोगे ना भाई, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इन क्लासों की जितनी पीडीएफ है या और भी कुछ पीडीएफ है आपकी, तो वे इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगी। और ये आपको पता आपका चैनल है भाई, अगर अच्छी लगे क्लास तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब हमें दिया जी x का मान दिया है √5 - 2 अपॉन √5 + के 2 और वैल्यू पूछी है x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आपका ये यहाँ पे भाई, ठीक है, थोड़ा आगे जाकर कोई बात नहीं। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, हमें चाहिए जी x स्क्वायर प्लस में 1/x² लिख सकते हैं। हमें इसका मान चाहिए। अब इसका मान चाहिए, हम क्या निकाल सकते हैं जी, अगर इसका मान चाहिए तो मैं अगर हमें x + 1/x पता चल जाए तो हम इसका मान आसानी से निकाल सकते। क्लियर है ना। अब x का मान देखो आपको कितना दिया जी, x का मान हमें दिया है जी √5 - के 2 और नीचे दिया है भाई √5 + के 2, यही तो दिया है ना भाई। अब एक काम करो भाई, नीचे वाला का रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं भाई, कि निशान चेंज करते हैं जी, निशान चेंज करते हैं और गुणा करवा देते हैं भाई। क्लियर है। अब ऊपर देखे तो एक फॉर्मूला बनेगा भाई, क्या फॉर्मूला बना जी, √5 - 2 का स्क्वायर भाई, और नीचे फॉर्मूला बना ये a + b और a - b है, तो a² - b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा भाई। तो 5 में 4 एक बचा, नीचे एक बचा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इसको अगर मैं सोल्व करूं, ये हो जाएगा जी a - b का स्क्वायर, a² + b² माइनस का 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई a² 5 का स्क्वायर प्लस b² 4 माइनस के 2ab, तो 2 दूनी 4 √5 हो जाएगा भाई। तो हमारे पास कितना मान आया भाई, 9 - के 4 √5। x का मान हमारे पास आ गया भाई, कितना आया भाई, 9 - के 4 √5। अगर x का मान ये, अगर हमें 1/x चाहिए ना भाई, अगर 1/x चाहिए तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई, कितना आ जाएगा, 9 + के 4 √5 आएगा। आप कहोगे डायरेक्ट कैसे निकाल दिया, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 1/x चाहिए तो इसको 1 की फॉर्म में लाएंगे और फिर रेशनलाइजेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे सीधा तरीका आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ भाई, अगर इन संख्याओं का स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है ना भाई, तो डायरेक्ट निशान चेंज कर दो। अगर हमें x का मान दे रखा है 9 - 4 √5, अगर हमें 1/x चाहिए, अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए, देखो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कितना करें, 4 × 16 85 हो जाएगा। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है ना भाई, तो आप डायरेक्ट क्या कर दो भाई, 9 + 4 √5 हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई डाउट भाई यहाँ तक, ठीक है। अब हमें निकालना भाई x + 1/x। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा जी, 9 और 9 18 आ जाएगा। x + 1/x 18 आया और हमें मान बताना है भाई x² + 1/x²। अगर इस इक्वेशन से हमें मान बताना है x² + 1/x², तो आपको सिंपल सा तरीका बता रहा है, इसका स्क्वायर करो भाई, 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा और उसमें से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 322 आ जाएगा। और 322 ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, उसी प्रकार का क्वेश्चन है भाई, देखो x की पावर 4 + 1x की पावर 4 दीजिए 2207 के बराबर, और हमसे मान पूछा x की पावर 7 1/x की पावर 7 का मान क्या होगा। देखो हमसे पूछा भाई x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 का मान क्या होगा। अगर हमें ये पावर निकालनी है ना भाई, अगर हमें विषम पावर निकालना हो ना, सीधा तरीका बताता हूँ भाई, एक बार तो पावर में 1 जोड़ के 2 से भाग दे दो, एक बार 1 घटा के 2 से भाग दो। अगर 7 पावर यहाँ पे 7 में 1 जाएगा, 6/2 3 आ जाएगा। अगर ये निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की पावर 3 और x की पावर 3 करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा भाई, अब यहाँ पे जोड़ो भाई, 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, और इसमें से हमें घटाना पड़ेगा x + 1/x का मान घटाना पड़ेगा, तो हम ये टर्म निकाल सकते हैं। अब हमें इसका मान भी चाहिए, इसका मान भी चाहिए और इसका मान भी चाहिए। अब इसका मान तो हमें पता जी बिल्कुल दे रखा है, लेकिन ये टर्म निकालनी, ये टर्म कैसे निकालेंगे वो देखो। अगर हमारे पास है भाई मान किसका भाई, x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 है। अगर हमें मान दिया भाई, कितना दिया जी, 2207 दिया है, कितना दिया भाई, 2207 दिया है, ठीक है भाई। अब यहां से देखो भाई, अगर यहां से अगर हमें निकालना मान है भाई x² + 1/x² का मान निकालना है, तो क्या करो, इस संख्या में 2 जोड़ दो। क्या करो, इस संख्या में कितना जोड़ दो भाई, 2 जोड़ दो। इस संख्या में 2 जोड़ के और स्क्वायर ले दो भाई, कि हमने क्या किया, जिस संख्या में 2 जोड़ा इसमें 2 जोड़ के रूट ले देंगे, तो यहाँ पे कितना बनेगा हमारे पास, 2209 आ जाएगा। और 2209 किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 47 47 का स्क्वायर। अगर हमारे पास x² + 1/x² का मान ये आ गया, और इससे में निकालना है x + 1/x का मान क्या होगा। अब ये निकाला है, इसी प्रकार ये निकालो। अब ये वाली आई 47,
आप इसके अंदर दो जोड़ दो और इसका रूट ले दो, इसका मान आ जाएगा। इसका मान कितना है जी, ये हो जाएगा 49 और 49 का रूट 7 हो जाएगा। हमारे पास x प्लस 1 का मान भी 7 आ गया। अब हमारे पास इसका मान भी जी 7 है। इसका मान हमारे पास कितना भाई, इसका मान क्वेश्चन में दे रखा है जी 2207 दे रखा है। अब मान चाहिए तो इसका चाहिए, और हमें पता अगर ये टर्म हमारे पास है, अगर हमें x की पावर 3 और 1/x की पावर 3 का मान चाहिए तो क्या करते हैं, इसकी पावर 3 करके इसका 3 गुना घटा देंगे। अब इसकी पावर 3 कितनी हो जाएगी, 343 हो जाएगी जी, और माइनस में 21 घटा देंगे, 3 गुना 7 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा, और कितना 3 बचे 322 आ गया। इसका मान भी हमारे पास कितना आ गया भाई, 322 आ गया। अब इनके में गुणा करवानी है और फिर 7 घटाना है। लेकिन देखो कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक करें ना भाई, सब में अलग अलग है, तो हम यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन कर सकते। कैसे भाई, देखो अगर मैं इनकी गुणा करूँ ना, देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, इकाई का अंक 14 हो जाएगा। अब लास्ट में 4 आएगा, आपके लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 में से 7 घट नहीं सकता। अगर मैं इस साइड वाली संख्या हल लूंगा तो 14 हो जाएगा, और 14 में से 7 जाएगा तो जी 7 बचेगा। लास्ट में 4 आना चाहिए, और 4 एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी, अगर हमें पता है सभी के यूनिट डिजिट अलग अलग है ना भाई, तो हम इस प्रकार भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हमें इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना, ये वैल्यू दे रखी भाई, और हमें इसको सिंपलीफाई करना भाई। तो हमें अगर करना क्या, वो देखो सिंपल सा तरीका करो भाई सोल्व। हमारे पास x है भाई, ठीक है। अब 3 की और y की गुणा करें 3y आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3 की और x की गुणा करें 3x आ जाएगा, और 3 दूनी 6 आ जाएगा भाई, ठीक है। फिर है भाई आपके पास माइनस है, यहाँ पे माइनस का जी x हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा भाई, y हो जाएगा। अब यहाँ से काटो भाई, यहाँ से अगर मैं काटूँ भाई, यहाँ से हमारे पास जी 3x है, हमने कोई मिस्टेक कर दी क्या भाई, माइनस का x हो जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा भाई, y हो जाएगा। अब यहाँ से देखो भाई कि x से हमने x काट दिया भाई, बिल्कुल काट दिया। अब ये हमारे पास 3y है जी, ये माइनस का y, तो 3y में से 1 y जा 2y बचेगा, प्लस में 3x है, और माइनस का 6 है। ये टर्म आपके पास कौन सी इक्वेशन है भाई, पहले वाली में नहीं है भाई, इसमें है, ये भी नहीं है जी। यहाँ पे 2y प्लस के 3x है भाई, ये यहाँ पे जी 3y प्लस का है, ये भी 2y हो जाएगा आपका भाई। कौन सी टर्म है भाई, ये वाला ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 3x प्लस के 2y, 3x प्लस के 2y माइनस के 6, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया बस इक्वेशन को सोल्व किया, मल्टीप्लाई की। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। दी गई आकृति में पी क्यू आर में एक अंत्यवृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि वो भुजाओं पी क्यू क्यू और आर पी है, ये स्पर्श करता भाई। ये एक ट्रायंगल आपकी भाई पी क्यू आर, इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है, और यहाँ पे स्पर्श करता भाई, और जहाँ पे स्पर्श करता दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर दी है भाई। अगर मध्य बिंदु स्पर्श कराए, इनकी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, ठीक है। क्वेश्चन में कहता पी क्यू की लंबाई 15 सेंटीमीटर, क्यू आर की 11 सेंटीमीटर, आर पी 13 सेंटीमीटर है। पी डी की लंबाई पूछी क्या होगी, पी और डी ये लंबाई हमसे पूछी क्या होगी। तो इससे पहले करवाने से पहले छोटी बात बताता हूँ भाई आपको, क्या एक वृत्त है भाई आपका, अगर कोई भी वृत्त है, अगर उससे बाहर 2 टेंजेंट खींची जाती ना भाई, अगर इससे बाहर 2 टेंजेंट खींची जाती है भाई, मान लिया एक ए बी टेंजेंट है भाई आपकी, और एक ए सी है भाई, तो ये दोनों की लंबाई है ना भाई, अगर इसकी भी ए, दोनों की लंबाई बराबर होगी। अगर एक वृत्त से बाहर अगर 2 टेंजेंट खींची जाती तो उनकी लंबाई बराबर होगी। अब यहाँ से देखो, अगर मैं ये वृत्त खींच देता हूँ, अगर यहाँ पे 2 टेंजेंट खींच दी, तो मैं कहता हूँ दोनों की लंबाई बराबर होगी। अगर ये बराबर, ये दोनों बराबर होंगी, तो यही कंसेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे भाई। अब कंसेप्ट अप्लाई क्या करें वो देखो, अगर यहाँ से एक चीज देखें भाई, अगर मैं इसको देखूँ ना भाई, ये हमारा सर्कल है, अगर सर्कल है तो ये इस पे 2 टेंजेंट खींची, दोनों बराबर होंगी। मान लिया जी मैंने एक्स ले ली, अगर ये एक्स ले ली ना, तो ये भी हमारी एक्स हो जाएगी, ये एक्स ले ली तो ये भी एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो भाई, हमें लंबाई किस चीज की दे रखी है, हमें लंबाई दे रखी है जी पी क्यू की लंबाई। किसकी लंबाई दे रखी है भाई, हमें पी क्यू की लंबाई दे रखी है। पी क्यू हमारी पूरी कितनी भाई, पी क्यू की लंबाई क्वेश्चन में दी जी 15 है, ठीक है भाई। उसके बाद क्यू आर की लंबाई 11 है, जो ये वाली है भाई क्यू आर आपकी, ये 11 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और एक दिया आपको भाई आर पी, आर पी कितना दिया भाई, ये जो पी आर है आपका कितना दिया भाई, ये 13 सेंटीमीटर दिया है। चलो भाई अब एक बात बताओ भाई, अगर ये पी और डी तक एक्स है, अगर मैं डी से क्यू की निकालू टोटल 15, ये एक्स है, तो हम कह सकते हैं जी 15 माइनस के एक्स होगी। कोई डाउट भाई यहाँ तक। लेकिन अगर ये 15 माइनस एक्स है, और हमें पता भाई अगर वृत्त 6 बार 2 टेंजेंट की दोनों की लंबाई बराबर होगी, तो ये वाली टेंजेंट ये टेंजेंट बराबर है, अगर ये 15 माइनस एक्स है ना भाई, तो ये भी हमारी 15 माइनस एक्स होगी। क्लियर है भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में इस साइड चलूँ भाई, मैं इस साइड चले, अगर ये पूरी दी हमारी 13 है, अगर ये एक्स है तो ये 13 माइनस के एक्स होगी।
अगर ये 13 माइनस एक्स है तो ये और ये बराबर होगी, तो ये हो जाएगी जी 13 माइनस के एक्स हो जाएगी। कोई डाउट भाई? अब यहाँ से देखो, हमें किसकी लंबाई, इसकी लंबाई भी 11 देखी, इसकी भी दे रखी, इसकी भी देखी, लेकिन यहाँ पे देखो ये 13 माइनस एक्स और 15 माइनस, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 11 के बराबर आना चाहिए भाई। कि यहाँ पे अगर जोड़े जी 13 माइनस के एक्स और प्लस में 15 माइनस के एक्स, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ ना भाई, ये 11 के बराबर आना चाहिए, तो आप 11 के बराबर पुट कर दो। ये हो जाएगा एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और 18 28 हो जाएगा, और 28 में से 11 जाएगा कितना, 17 बचेगा भाई। तो यहाँ से अगर x का मान चाहिए ना भाई तो 8.5 आ जाएगा। कितना आएगा भाई? x का मान 8.5 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? पीडी की लंबाई क्या होगी? अब पीडी की लंबाई पूछी है, अब पीडी तो हमारा ये है भाई, और ये तो हमने x मानी जी, तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी जी? 8.5 आ जाएगी, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। डी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? प्रॉपर्टी याद करने की यही भाई, अगर वृत्त से बाहर अगर दो टेंजेंट खींचेंगे ना भाई तो उनकी लंबाई बराबर होगी। कि हमारे पास अगर ये वृत्त है जी, अगर ये टेंजेंट खींचेंगे, अगर ये टेंजेंट खींचेंगे ना भाई, तो इन दोनों की लंबाई है ना भाई ये बराबर होगी। इसी बेस पे क्वेश्चन था भाई, अगर कंसेप्ट है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक वृत्ताकार घड़ी की घंटे की सुई है ना भाई, एक वृत्ताकार घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच है भाई, और 9 pm से 3 pm तक है, उसके सिरे द्वारा तय की गई दूरी हमें बतानी है। ठीक है, एक यहाँ पे एक घड़ी है भाई, हमने घड़ी ले ली, एक घंटे की सुई है भाई, उसकी लंबाई 6 इंच है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी क्या हो जाएगी जी? ये 6 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या था? 9 pm से 3 pm, अगर यहाँ पे 9 pm है भाई, ठीक है, ये यहाँ पे 9 pm है, अगर 9 pm से यहाँ पे घड़ी चलेगी, यहाँ पे इसकी सुई है भाई आपकी, ठीक है, 9 pm से चलेगी और 3 pm तक चलेगी, तो टोटल कितने डिग्री का कोण बना देगी भाई? अगर एंगल की बात करें ना तो एंगल तो यहाँ पे जी थीटा की बात करें 180 डिग्री एंगल बना देगी। और रेडियस हमारे पास कितनी भाई? रेडियस हमारे पास जी 6 है। हमें बताना है उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है भाई, और ये वाली परिधि में बतानी है ये कितनी दूरी तय की। तो ये दूरी अगर हमें निकालें तो कितनी हो जाएगी? ये दूरी अगर हमें निकालनी है ना भाई, ये हो जाएगी जी 2 पाई आर और थीटा बटे में 360 हो जाएगा। ये हमारी क्या आ जाएगी? इसकी दूरी आ जाएगी। तो वैल्यू पुट करो, पाई का मान हमें पाई लेना है, तो यहाँ पे करेंगे 2 गुणा में पाई, और रेडियस हमारी कितनी भाई? रेडियस तो हमारी जी 6 है, और थीटा का मान 180 डिग्री है, 180 बटे में 360 आ जाएगा। तो यहाँ से 18 दूनी 36 आ जाएगा जी, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितनी आ जाएगी भाई दूरी? 6 पाई पार की जी, 6 पाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 पाई इंच में है तो इंच आ जाएगा। क्लियर है भाई? क्योंकि 9 बजे से और 3 बजे तक चलेगी, घंटे वाली सुई चलेगी, तो 180 डिग्री एंगल बनेगी। हमने एंगल भी निकाल दिया, अगर दूरी निकालनी है 2 पाई आर थीटा बटे 360। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक आयतन प्रदान करेगा। अब दो आपको स्टेटमेंट दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट में क्या कहता है वो देखो, पहली स्टेटमेंट कहता है क्यूबॉइड है भाई, और उसके किनारे दे रखे हैं भाई, क्यूबॉइड दे रखा है, लंबाई 6 है दे रखी, 7 दे रखी और 8 दे रखी है। उसका हमें आयतन देखना, किसका आयतन अधिक होगा। एक तो आपका घनाभ दे रखा है, एक घन दे रखा है भाई, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, पूछा आयतन किसका अधिक होगा। अब देखो घनाभ का आयतन की बात करें, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा। अब लंबाई कितनी दी भाई? 6 दी है, गुणा में 7 गुणा में 8 हो जाएगा, तो 6 7 42 आएगा, यहाँ से जी 8 दूनी 16 आ जाएगा भाई, 800 के 32 और 1 33 आ जाएगा, 336 आ जाएगा। घनाभ का आयतन 336 हो जाएगा। लेकिन अगर घन है भाई आपका, कौन है भाई, अगर सॉरी क्यूब है, घन का आयतन करें ना, घन का आयतन क्यूब होता भाई, ये होता जी 343, क्योंकि आपकी घन की भुजा 7 दी है, तो उसका आयतन कितना आ जाएगा? 343 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता है कि किसका आयतन अधिक होगा। अब हमें पता जी आयतन तो घन का अधिक होगा, किसका आयतन होगा भाई? अधिक है, घन का आयतन अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन चेक करो भाई, पहला ऑप्शन है घन का आयतन अधिक होगा, बिल्कुल सही बात है भाई, हमारा घन का आयतन अधिक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन और भी चेक कर लेते हैं, दोनों का आयतन बराबर होगा, क्या बराबर है? नहीं बराबर है, गलत हो जाएगा भाई। तीसरा ऑप्शन चेक करो भाई, घनाभ का आयतन अधिक होगा, घनाभ का आयतन तो जी कम है, ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर तय नहीं किया सकता भाई, तय कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक गोले का व्यास दिया भाई 63 सेंटीमीटर दिया है, तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का हमें क्या बताना भाई? टोटल सरफेस एरिया और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले की बात करें, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस दोनों बराबर होते हैं भाई, तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा जी 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 लेना भाई। और रेडियस हमारी कितनी भाई? रेडियस तो जी हमारी, अगर व्यास 63 है, डायमीटर आधा हो जाएगा, तो हम कह देंगे जी 63/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो 63/2 आ जाएगा। क्लियर भाई? यहाँ से अगर मैं निकाला क्षेत्रफल आ जाएगा, यहाँ से भाई वैल्यू काटो भाई,
2 दूनी 4, 4 से जी हमने 4 काट दिया, फिर काटो भाई 7 नी में 63 आ जाएगा। अब हमें देखो यूनिट डिजिट से चेक करूं अगर मैं, तो यहाँ से 9 30 27, यहाँ से देखो 9 दूनी 18 और 8 3 24, इकाई अंक 4 आना चाहिए भाई। इस ऑप्शन में भी 4 है भाई, इस ऑप्शन में भी 4 है। इसके अलावा हमें गुणाई करनी पड़ेगी। गुणा करो भाई, कैसे करें देखो, पहले 9 से गुणा कर दिया, 9 30 27 आ जाएगा भाई। 9 30 27, 9 6 54 और 2 कितना आएगा 56 आ जाएगा। फिर इसकी 22 के साथ गुणा करेंगे। यहाँ से अगर 22 के साथ गुणा करें, 22 7 154 आ जाएगा भाई। 22 7 154 असल लगी 15, 22 6 132 और 5 कितना 137 147 आएगा भाई। 147 आ जाएगा। और असल लगी भाई कितनी बची भाई 4 लगी। और यहाँ पे देखते ही 47 एक ही ऑप्शन में भाई, तो इसकी गुणा कितनी आएगी भाई 12 474 आ जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन पे भी हमें फोकस करना है भाई, ठीक है ना, आगे में गुणा ही नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे देख लिया भाई लास्ट में यहाँ पे 274 आएगा, इसमें तो 24 था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लोहे से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास है 84 सेंटीमीटर है और 21 रुपए प्रति 100 मीटर की दर से 100 मीटर स्क्वायर की दर से इसके अंदर चढ़ाने की लागत क्या होगी। इसके अंदर से एक पर चढ़ाएगा भाई, कुछ भी करे अंदर प्लेटिंग कुछ भी करे यहाँ पे, तो उसकी हमें बताना क्या होगा। देखो 21 रुपए प्रति वर्ग मीटर का मतलब ये भाई जितना भी खर्च है ना भाई, एक अगर मीटर की निकाले तो ये हो जाएगा भाई 21/100 हो जाएगा। एक का खर्च जितना भी आए ना ये हो जाएगा। हम फॉर्मूला देखो क्या होता है, अर्धगोले का जो आंतरिक व्यास दिया आपको भाई, अगर हमें इसका क्या निकाल चढ़ाना है भाई, अगर हमें करव सरफेस से निकालना पड़ेगा, और करव सरफेस या 2 पाई आर है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है भाई, अर्धगोले क्या होता है भाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुणा में पाई का मान 22/7 लेंगे भाई, 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमारी कितनी जी, रेडियस अगर ये 84 है तो रेडियस आधी हो जाएगी 42 हो जाएगी, 42 गुणा 42 हो जाए। जितना भी एरिया आएगा ना भाई उसको 1 मीटर का ये खर्च है भाई, इससे गुणा कर देंगे, टोटल खर्च आ जाएगा हमारा बटे में कितना आएगा भाई 100 आ जाएगा। क्लियर भाई, ठीक है। अब देखो भाई अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं भाई, 7 से काटो भाई, 7 छिके, यहाँ से अगर मैं इसको एक काम करूं भाई 7 की बजाय इससे काट दो भाई, 7 से काट दे 3 पे कट गया भाई, ठीक है। अभी यहाँ से देखो 42 और 42 गुणा करनी है, मैं 42 का स्क्वायर करता हूँ भाई, 42 का स्क्वायर 50 में से कितना कम 8 भाई, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 15 में 17 बचेगा जी। इसका हिसाब हो गया भाई 17 64 आएगा 42 का स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ से गुणा करो भाई 3 की और 2 की, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर मैं इसकी 6 की और 22 की गुणा करता हूँ ना भाई, तो देखो भाई कैसे गुणा करेंगे। यहाँ से अगर मैं यहाँ से 22 को मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ भाई, क्या लिखता हूँ जी, 22 को लिखते हैं भाई 11 गुणा में 2, क्योंकि हमें कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए भाई, जल्दी कैलकुलेशन कैसे हो। अब यहाँ से देखो 6 दूनी 12, 12 के साथ गुणा करो भाई, 12 चौके 48 आएगा जी, 12 चौके 48 अलग ही 4, 12 से 72 और 4 कितना आएगा भाई 76 आ जाएगा भाई, असल अलग ही 6, 12 7 84 और 7 कितना आएगा भाई 91 आएगा, 12 कम 12 और 9 कितना आएगा भाई 21 आ जाएगा, 21 168 आ जाएगा। और इसकी गुणा किससे करनी है भाई, इसकी गुणा 11 से करनी है। अगर इसकी गुणा में 11 से करनी है, डिवाइड में हमारे पास कितना भाई 100 भी है, तो यहाँ से अगर गुणा करें ना भाई देखो 11 8 88 आएगा भाई, 11 6 66 और 8 कितना है 74 आ जाएगा भाई, लास्ट में 48 आएगा भाई, तीनों के ऑप्शन में, ठीक है भाई। 11 6 66 आएगा, कितना बचे भाई आपके पास 11 8 88 आ जाएगा, 8 बचेगा भाई, 11 6 66 और 74 आ जाएगा, सलगी 7, 11 कम 11 और 7 कितना बचेगा भाई 11 और 7 18 आ जाएगा, 11 कम 11 और 7 18 आ जाएगा। और फिर कितना आएगा 2 आएगा, 3 आएगा 2 आएगा। हमने यहाँ तक देखा ना भाई, तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट क्या है, डिवाइड में हमारे पास 100, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 2328.48 ये आपका लागत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर है। क्लियर भाई, क्योंकि हमें कैलकुलेशन पे भी ध्यान करना, अगर यूनिट इस प्रकार ऑप्शन दे रखे ना भाई, अगर मैं इसे गुणा कर देता भाई 22 दूनी 44 करता, फिर हम इस प्रकार गुणा करते जी 22 की और 44 की, वो थोड़ा लेंथी हो जाता भाई। इससे शॉर्टकट यही भाई गुणा करने का तरीके, आप इनको टूट सकता उसमें तोड़ लो भाई। क्लियर है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भाई कोट x माइनस में tan x है भाई, 3/2 के बराबर दिया है, हमसे पूछा है कोट x माइनस कोट x प्लस tan x का मान क्या होगा। तो आप अगर क्वेश्चन में देखें ना भाई, ये कंसेप्ट किस पे भाई, ये अलजेब्रा वाला कंसेप्ट x माइनस 1/x के कंसेप्ट पे है भाई। कैसे, अगर कोट को मैं x से लेता हूं भाई, कोट को x से ले लूं और tan को लिख सकता हूं 1/10, कोट को tan के लिख सकते हैं 1/कोट लिख सकते हैं, और कोट हमने x मानना है तो हमारा फॉर्मेट बन जाएगा x प्लस 1/x बन जाएगा। कोई डाउट भाई। और इसका मान क्वेश्चन में 3/2 दिया है, और हमें मान इसका निकालना है, इसका मतलब ये x है जी, और प्लस में 1/x, इसका मान हमें निकालना है। देखो क्वेश्चन ये है भाई कि कोट x आपका जी, कोट x है माइनस में tan x है जी, और ये 3/2 के बराबर दिया है। अगर मैं कहता हूं कोट को मैं x मान लूं भाई,
और टेन एक्स हो जाएगा, 1/कोट हो जाएगा और 1/x हो जाएगा जी, और ये 3/2 के बराबर है। और हमें मान इसका निकालना, कोट को तो हमने x मान रखा भाई, ये हमारा x जी, प्लस में 1/x हो जाएगा, इसका मान हमें निकालना है। अगर इस टर्म से ये टर्म निकालनी है ना भाई, अगर इस टर्म से ये टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, रूट लेके इस संख्या का स्क्वायर कर देंगे, इस संख्या का स्क्वायर करके इसमें 4 जोड़ दो भाई, आपकी प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी। इसका स्क्वायर के 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9/4 आ जाएगा और प्लस में 4 आ जाएगा, इसका रूट है भाई। यहाँ से एलसीएम लूंगा ना भाई, 4 चौके 16 और 9 25/4 आ जाएगा जी। 25/4 के ऊपर रूट है, 25 5 का होता भाई और 4 2 का होता, 5/2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कोई डाउट भाई? अगर हमें प्लस से माइनस की, अगर माइनस से प्लस की टर्म बनानी है तो इस संख्या का रूट करके स्क्वायर लेके 4 जोड़ दो, अगर प्लस से माइनस में जाना 4 घटा दो भाई, इतना ही करना, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है भाई आपके एग्जाम में, देखते हैं आप निशान लगा दो भाई, 4/17 जवाब आएगा। आपको ऐसे क्यों है वो देखो, सेकेंड स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 4/17 के बराबर दिया है, और हमसे मान पूछा भाई सेकेंड की पावर 4 और माइनस 10 की पावर 4। क्या इसको मैं ये नहीं लिख सकता भाई, ये अगर मैं कहूँ कि जी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं भाई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर भाई। कोई डाउट भाई यहाँ तक कि हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया जी, अगर मैं इसको लिखूँ ना भाई, सेकेंड की पावर 4 है भाई, सेकेंड की पावर 4a माइनस में 10 की पावर 4a, अगर इसको फॉलो भाई फॉर्मूले को, ये हो जाएगा जी सेकेंड स्क्वायर a प्लस के 10 स्क्वायर a हो जाएगा, और गुणा में सेकेंड स्क्वायर a माइनस के 10 स्क्वायर a हो जाएगा भाई, माइनस अभी बीच में। हम एक बात पता, प्रॉपर्टी हमारी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये वाली टर्म तो जी 1 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या दिया भाई, इसका मान हमें दिया जी 4/17 दिया, गुणा में 4/17 है, इसका मान हमारा कितना आ जाएगा भाई, 4/17 ही तो आएगा भाई, बताओ। अगर प्रॉपर्टी याद थी तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी अगर बराबर दे रखे हैं, अगर ये बराबर साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी बराबर, तो हमें पता है किस पे बराबर होते, 90 डिग्री सॉरी 45 डिग्री बराबर होते हैं भाई। कोस और इसकी वैल्यू किस पे बराबर हो, 45 डिग्री बराबर होते हैं ना भाई, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री बराबर है, अगर मैं इसको इससे भाग दे दूं यहाँ पे, या इस प्रकार कर सकते हैं भाई, इन दोनों का बराबर कब होंगे भाई, जब ये 90 डिग्री बराबर होगा, और 90 डिग्री बराबर कब होगा भाई, ए प्लस के बी है और प्लस में ए प्लस के बी 90 डिग्री बराबर होगा ये, तो ए और 2 ए आपके 2 भी 2 कॉमन ले लिया भाई, अंदर बचा जी ए प्लस के बी, और 90 डिग्री बराबर 2 से घटा भाई हमने निकाला जी 45 डिग्री बराबर होंगे, और यही तो बात बताई है भाई, अगर साइन और कोस बराबर है तो 45 डिग्री बराबर होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं भाई, बटे में ले आऊँ, ये हो जाएगा भाई साइन ए, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि साइन ए प्लस के बी, और नीचे कहूँ भाई कोस ए प्लस के बी, और ये 1 के बराबर है भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो भाई साइन बटे कोस क्या हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा, साइन बटे कोस कितना आएगा भाई 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा भाई टाइन ए प्लस के बी आ जाएगा, और ये अगर मैं यहाँ पे कहूँ 45 डिग्री के बराबर है, कोई डाउट भाई यहाँ तक, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ भाई 10 ए की जगह लिख दूँ भाई 45 है, और माइनस के क्या लिख दूँ भाई बी लिख दूँ। क्वेश्चन में कहता भाई हमें अगर 10 ए का मान लिखना भाई, ए की फॉर्म में लिखना ना भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 10 45 माइनस का बी लिख सकते हैं भाई, और 45 माइनस बी लिखते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता भाई, ए अगर मैं इसको ए मानूँ इसको बी मानूँ, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता भाई कि 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता भाई, 10 ए माइनस के 10 बी अपॉन में 1 प्लस के 10 ए और 10 बी भाई, क्लियर है। अब 10 ए का मान तो 45 डिग्री पुट करेंगे, 10 45 1 होता जी, ये 1 हो जाएगा, 10 बी हमारे पास 10 बी है जी, ये हो जाएगा 10 बी हो जाएगा भाई। नीचे लिखूँ भाई 1 प्लस के 10 ए का मान 45 10 45 1 हो जाएगा, 10 बी हो जाएगा यहाँ पे भाई, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 + 10 - ए और 1 + 10 बी, तो 1 - का 10 ए 1 - का 10 ए और 1 + के 10 बी, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कोई डाउट भाई यहाँ तक, ठीक है ना भाई। आगे चले भाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन और कोस 45 डिग्री बराबर होते हैं भाई, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया भाई इस प्रकार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई, ओवरी दिया गया भाई आपको 8 शहरों की जनसंख्या को दर्शाता है भाई, ये टोटल आपको 8 शहरों की जनसंख्या को दर्शाता है, इन सभी 30,000 जनसंख्या टोटल, ठीक है, और शहर की जनसंख्या सभी 8 शहरों की कुल जनसंख्या प्रतिशत में दर्शाया गया है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा, वो देखो क्वेश्चन में कहता है जी C3 C5 और C7 में शहरों की
जनसंख्या औसत में बताना क्या होगा। अब औसत भाई 3 है तो 3 से भाग देंगे, 3 संख्या C3 C5 C7 में संख्या देखो भाई, C3 यहाँ जी 8% है, और यहाँ पे C5 है भाई आपका, C5 में जी 5% है, और C7 में 3% है। टोटल कितने होगी, 5 और 3 8 और 8 16 हो जाएगा। इसके अलावा 16% है भाई, बटे में 3 आएगा जी। अब कुल जनसंख्या 30,000 है, तो 30,000 का हम क्या करें भाई, 30,000 जनसंख्या है जी, इसका हम निकाल दिए 16 बटे 3% रहेंगे, बटे में 100 आ जाएगा जी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भाई, 3 से जी काट दें 100 पे कट जाएगा, तो 16 गुणा में 100 कितना आ जाएगा भाई, 1600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये आपके मार्क्स दिए भाई, कितने मार्क ऑब्टेन करता भाई आपके, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है कि दिए गए, अगर आपको देखना है भाई, हमें क्वेश्चन पूछा क्या, कितने छात्रों ने 145 से अधिक अंक प्राप्त किए भाई, 145 से अधिक होने चाहिए भाई, कम वाले अंक नहीं होने चाहिए। अब अंक तो ये है भाई, इसने 125 35 इतने अंक प्राप्त किए, अंक है ये संख्या भाई स्टूडेंटों की। हमें लेना 135 से अधिक, क्या लेना 135 से अधिक। अगर 135 से अधिक, ये वाला 135 नहीं लेंगे क्योंकि 135 से अधिक लेने हैं, अधिक लेने तो ये लेंगे भाई, ये 18 है, 15 14 और 11 लेंगे, इनको जोड़ेंगे भाई, 18 और 5 33 हो जाएगा, 37 47 हो जाएगा, 48 58 हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 58 आएगा, और 58 ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, कोई डाउट भाई, आगे चलें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 24 में, ये प्रोडक्शन करती है भाई, ये कंपनी है भाई आपकी, ये कंपनी है, इनका प्रोडक्शन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन में कहता भाई टी द्वारा सौंदर्य का उत्पादन भाई, और एस द्वारा सौंदर्य उत्पादन का कितना प्रतिशत है भाई। टी के द्वारा जो उत्पादन है भाई, टी वाला तो जी 70 है, ठीक है, और एस द्वारा उसका कितना प्रतिशत, कंपेयर एस के साथ क्या है, एस वाला कितना भाई, एक्स वाला तो 50 है, कितने परसेंट है, परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा, 50 दूनी 100, 70 दूनी 140, तो हम कह देंगे 140% है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो आज की शिफ्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, करते हैं। देखो ये मैं दुकान दे रखी है भाई S1 S2, ये पेंसिलों की संख्या। क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखो, S3 द्वारा बेची गई संख्या और X6 द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या का अनुपात हमसे क्या होगा ये बताना। सिंपल सा भाई, X3 में पेंसिल बेची 70, ठीक है भाई, रेशियो बताना है। X6 में कितनी बेची जी, 130 बेची, इनका रेशियो बताना, 0 से 0 काट दो भाई, तो रेशियो कितना आएगा भाई 7:13 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका भाई डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों हमने इसका शिफ्ट का सॉल्यूशन कर लिया है। जय हिंद साथियों।